हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से कलेक्ट होता है, उसके लिए या तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है या उसके कुछ नॉन टैक्स सोर्सेज होती हैं। यानी टैक्स के अलावा जितनी सोर्सेज ऑफ इनकम या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू उसकी होती हैं गवर्नमेंट की, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहले मैं बताऊं, अच्छा टैक्स के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूं, सिर्फ मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि देखिए टैक्स एक वो पेमेंट है या गवर्नमेंट की एक वो रिसीट है जो गवर्नमेंट रिसीव तो करती है लेकिन उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि साहब आप मुझे टैक्स दीजिए तो मैं आपको ये काम करके दूंगा। ये एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर शहरी को या हर सिटीजन को पे करना ही होता है। ये ना आप क्लेम कर सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी होती है। ये टोटली नॉन रिडीमेबल होता है, ये रिडीम नहीं हो सकता, आप किसी तरीके से इसको वापस नहीं ले सकते। रिटर्न्स भरे जाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि हर आदमी, आपने देखा होगा कि वो एक रिटर्न्स भरते हैं टैक्स के लिए। तो वो बेसिकली रिटर्न्स भरते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि साहब मेरी ये इनकम नॉन टैक्स्ड है, मैंने इसका पे कर दिया है, तो ये मैं रसीदें लगा रहा हूं, ये मुझे वापस मिल जाए, इसलिए इसको रिटर्न कहा जाता है। ठीक है। और टैक्स को इसलिए जो क्लासिफाई के वो सॉरी जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, उसको जो क्लासिफाई किया गया है, इसलिए वो दो ही जगह सिर्फ क्लासिफाई किया गया है। एक तो टैक्स रेवेन्यू कहलाता है और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू सिंपल है, जो हम टैक्स देते हैं, बहुत सारी चीजों पर हम देते हैं। देखिए, टैक्स भी बहुत अलग अलग हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है। फिर उसके अंदर आ जाती हैं कि यानी कस्टम ड्यूटीज होती हैं, एक्साइज ड्यूटीज होती हैं, इनकम टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इंटरप्राइज टैक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं टैक्स ऐसे तो। ठीक है। तो इनसे जो इनकम बनती है वो टैक्स रेवेन्यू कहलाती है, जो गवर्नमेंट इन पैसों से, यानी ये सारी टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट करती है। जरा देखिए, गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस करने के लिए रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इन सारे काम को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट करनी होती है, एजुकेशन देनी होती है बच्चों को, गरीबों के लिए अलग से स्कीम चलानी होती है, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। तो गवर्नमेंट को वो पैसा कहीं से चाहिए, तो एक रेवेन्यू चाहिए उसको। वो रेवेन्यू इन या तो टैक्सेस से कलेक्ट करती है या नॉन टैक्स। नॉन टैक्स कौन से है? नॉन टैक्स होते हैं यानी वो रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं वो नॉन टैक्स कहलाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली रिकरिंग इनकम होती है। ये जैसे गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो वहां से एक डिविडेंड आता रहेगा उनके पास, ठीक है, प्रॉफिट भी आता रहेगा। तो इस तरीके से जो एक रिकरिंग इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू होती है वो रेवेन्यू जो कि, बार बार मैं कह रहा हूं, जो कि वो इनकम गवर्नमेंट की, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो कि लोगों की इनकम, प्रॉफिट या दूसरी ड्यूटीज जो गवर्नमेंट लगाती है उनसे इनकम ली जाती है। यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पीपल से ली जाती है, चाहे वो इनकम की फॉर्म में हो, प्रॉफिट की फॉर्म में हो, या अदर ड्यूटीज हैं जो गवर्नमेंट ने लेवी की हुई है। और ये गवर्नमेंट की बेसिकली मेन सोर्स होती है, ये मेन सोर्स है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर आप कैटेगरीज देखेंगे तो बहुत है, लेकिन जो एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट जो आता है वो टैक्स रेवेन्यू ही से आता है। और जाहिर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का एक ही होता है कि वो किसी तरीके से अपने रेवेन्यू को रेज करे ताकि अपने जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड कर सके। ये टैक्स जो है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये लीगली एक कंपलसरी पेमेंट है, चाहे वो इनकम पे हो, कॉर्पोरेट पे हो, कंपनी पे हो, प्रॉफिट पे हो। आप इसको किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हैं तो
आप डिफॉल्टर हो जाएंगे और आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये पैसा लेके कुछ कहीं और लगा लेती है। गवर्नमेंट इसको एक कॉमन पर्पस के लिए यूज करती है। ऐसा भी नहीं है कि साहब मैं टैक्स देता हूं तो टैक्स का पैसा बस मुझी पर लगे। यानी कोई एक आदमी है और वो कहे कि साहब अमीर है, टैक्स उसके ऊपर बनता है, लेकिन वो ये कहे कि साहब मैं तो टैक्स नहीं दूंगा स्कूलों के लिए क्योंकि मेरे तो बच्चे ही नहीं है, या मेरे बच्चे तो बड़े हो गए अमेरिका रहते हैं, मैं यहां पर टैक्स क्यों दूं, क्यों मैं स्कूलों के लिए टैक्स दूं। ऐसा नहीं है, उसको देना होगा क्योंकि टैक्स जो होता है वो कॉमन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टैक्स का पैसा इस तरह बिल्कुल यूज नहीं हुआ होता कि साहब जिनने टैक्स दिया है उसको फैसिलिटेट करें और जिसने टैक्स नहीं दिया उसके साथ कोई काम ना किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं वो बहुत सारे हैं, मैं ऐसे ही आपको गिनाता हूं, उसमें से कुछ आप याद रखें। जैसे कि इनकम टैक्स होता है गवर्नमेंट का, सेल टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कस्टम होता है, एक्साइज होता है, इंटरप्रीनियोर टैक्स होते हैं, एक्सपेंडिचर टैक्स होते हैं, और गवर्नमेंट कुछ जगहों पर गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगाती है। आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ड्यूटीज लगाई जाती हैं, और वैट, जीएसटी वगैरह हम सब ये जानते ही हैं। तो ये सारे जितने होते हैं ये सब टैक्स की कैटेगरी में आते हैं और ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स है। यानी गवर्नमेंट इन्हीं से रेवेन्यू जमा करके चलाती है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप करेंसी प्रिंटिंग करती है उसका एक अलग अकाउंट है, स्टैम्प प्रिंटिंग है, इरिगेशन फैसिलिटीज पर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर है, इंश्योरेंस है, कम्युनिटी सर्विसेज पर है, बैंकिंग सर्विसेज पर है, बहुत है, नंबर ऑफ सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जिससे ये टैक्स लेती है। तो ये सारी की सारी सोर्सेज टैक्स रेवेन्यू में आती हैं। अब आ जाइए नॉन टैक्स रेवेन्यू में। है ये भी मेन ही, ये भी रेवेन्यू देता है लेकिन टैक्स रेवेन्यू की बराबर नहीं देता ही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे मैंने बताया क्या है, टैक्स के अलावा जो भी रेवेन्यू है वो नॉन टैक्स कहलाता है। यानी इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस इज नोन एज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो टैक्स यानी टैक्स हो गया। अब हम इसको एक अलग डेफिनेशन दें, उसके लिए हमने ये किया कि हमने ये बता दिया कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो इसमें से निकालिए, फिर जो बच रहा है वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां से आता है? गवर्नमेंट जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को चलाती है उनसे ये टैक्स आता है, और इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे हेड्स हैं जिनसे ये टैक्स लिया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट है, प्रॉफिट डिविडेंड्स हैं, फीस फाइन्स हैं, फीस एंड फाइन्स हैं, और स्पेशल असेसमेंट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट इन एड से डोनेशंस वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो लोन लेती है, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, वो रेवेन्यू नहीं कहला, पैसा वो भी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, पैसा वो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लगा रही है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को कभी ना कभी रीपे करना है, तो वो रेवेन्यू नहीं है, वो लायबिलिटी है। ठीक है, अभी मैंने जितने बताए, जैसे इंटरेस्ट है, प्रॉफिट डिविडेंड है, फीस है, फाइन्स है, स्पेशल असेसमेंट्स हैं, एक्सटर्नल ग्रांट्स इन एड है वगैरह, इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का। यानी गवर्नमेंट काफी बड़े पैमाने पर, काफी बड़े लेवल पर जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करती है उसमें इंटरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंटरेस्ट किस पर लेती है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है जो वो लोन्स देती है। गवर्नमेंट किसको लोन देती है? गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, यूनियन टेरिटरीज को लोन देती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको देती है, रेलवेज को देती है, प्राइवेट इंटरप्राइज को देती है, और जाहिर है जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनके जरिए जनरल पब्लिक को भी देती है। जितने लोगों को गवर्नमेंट लोन्स देती है उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट आता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट कहलाता है, और गवर्नमेंट उसको अपने रेवेन्यू में ऐड करते हैं, लेकिन वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं।
एक और होता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, ठीक है। ये प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट को कहां से मिलेंगे? होता है जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, सेल करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी कुछ इंटरप्राइजेस को चलाती है और बिल्कुल प्राइवेट इंटरप्राइजेस की तरह गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस भी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं और उन पर प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, नेशनल बैंक्स हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जो एक तो उनका अकाउंट सिस्टम ही होता है और दूसरे वो उस पैसा जमा करके इन्वेस्ट कर देती हैं बहुत जगह पर, या फिर वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक्स के, वो बेचकर उससे पैसा कमाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। दूसरे IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे अच्छा खासा कमाती है। उसके बाद बहुत सारी और इंटरप्राइजेस हैं, जैसे LIC है, भेल है। ये सारी जो है, अगर आपको देखना है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या क्या है तो जाकर गूगल कीजिए, आपको बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस मिल जाएंगे। तो ये सारे इंटरप्राइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट को पैसा कमाकर देते हैं, ठीक है, और ये प्रॉफिट जाकर गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लग जाता है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ जगहों पर और इन्वेस्ट करती है तो उस पर डिविडेंड आता है। गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया तो जाकर शेयर्स लिए तो उस पर डिविडेंड आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, उस पर गवर्नमेंट शेयर्स डिविडेंड लेती है। वो डिविडेंड भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट में आता है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है आपका फीस एंड फाइनेंस, फी एंड फाइन, सॉरी, फीस एंड फाइन्स। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता, फीस एंड फाइन्स बहुत ही छोटा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू में, अगर आप उसको बात कीजिए। जैसे फीस कहाँ पर होती है? फीस की अगर हम बात करें तो स्कूल या कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें ट्यूशन फीस होती है, लेकिन जाहिर है फिर ग्रांट देनी पड़ती है कॉलेजेस को, उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए तो OPD कार्ड्स बनते हैं, अब वो थोड़ा सा पैसा उनसे आता है, कितना आता होगा वो भी एक, लेकिन एक तरीके का रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। आप जमीन लीजिए, आप उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाइए, जिसको हम लोग बेनामा कहते हैं, तो उस पर आपको पैसा देना पड़ता है। पासपोर्ट फीस है, फाइन्स होते हैं, पेनाल्टीज होती हैं, कोर्ट में आप केस चलते हैं उनकी कोर्ट फीस होती है, और दूसरी तरह की बहुत सारी तरीके के लाइसेंस बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस है, इस पर फीस देनी होती है, और ज़ाहिर इंपोर्ट फी वगैरह भी होती है। तो ये सारी चीजें जो है फीस के जरिए गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और वो रेवेन्यू बन जाता है। इसी तरीके से फाइन्स होते हैं। आपने कोई लॉ ब्रेक कर दिया तो आपको फाइन देना होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है ना, तो वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको कहते हैं एस्चीट। एस्चीट बेसिकली गवर्नमेंट की एक राइट होता है जिससे कि अगर कोई प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड है तो वो गवर्नमेंट ले सकती है। यानी सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन उसका कोई नहीं और उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड है, तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। और इस जो गवर्नमेंट का ये राइट है उसको कहते हैं एस्चीट, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हैं इस तरीके के, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू कहलाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये तो गवर्नमेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है और उस फंक्शन से ये पैसा आ रहा है, ठीक है। एक और है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट बड़ा मजेदार है
होता ये कि गवर्नमेंट कुछ जगहों पर रोड्स बनवाती है, पार्क्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, यानी कुल मिलाकर चीजों को डेवलप करती है ना। रोड है, ड्रेनेज बनाती है, लाइट का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम पूरा देती है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाती है, डेवलप करती है एरिया को। तो वहां गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है ना काफी। तो गवर्नमेंट फिर उस जगह की वैल्यू बढ़ा देती है, उस एरिया की वैल्यू बढ़ जाती है। या आप ध्यान कीजिए, आप लोग जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने जाते हैं तो सर्किल रेट चलता है, ये उससे ही रिलेटेड है। तो वो जगह जहां पर गवर्नमेंट डेवलप करती है, वहां पर गवर्नमेंट वहां के लोगों से ज्यादा पैसा लेती है रजिस्ट्रेशन के। वो वन टाइम पेमेंट होता है, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाइए तो आपको साहब वहां पर ये जमीन की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा पैसे देंगे, जमीन की वैल्यू कम है, आप कम पैसे देंगे। तो ये एक स्पेशल असेसमेंट रेवेन्यू टैक्स कहलाता है, स्पेशल असेसमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, एक आ जाता है एक्सटर्नल ग्रांट इन एड। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड कौन सा होता है? गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प रिसीव करती है दूसरी कंट्री से, यानी आप कोई फॉरेन गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपकी गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रही है, पैसा दे रही है, कोई दूसरी कंट्री गिफ्ट्स दे रही है, डोनेशंस दे रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है किसी चीज में, तो ये सारे भी रेवेन्यू में आते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं होती, ये तो वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। देखिए, लोन लायबिलिटी होती है, लोन भी गवर्नमेंट के पास आ जाता है। गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया, वो भी गवर्नमेंट के पास आ गया, वो भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, लेकिन वो लोन जो होता है वो रेवेन्यू नहीं कहलाता है, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, लोन वापस करना होता है। लेकिन एक्सटर्नल ग्रांट्स इन एड जो होती हैं, इसमें जो भी पैसा आता है वो लोन की शक्ल में नहीं आता, वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता। डोनेशंस दे देते हैं लोग, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज आपकी गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, हमारी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, गिफ्ट्स दे रही है, कंट्रीब्यूशंस है, ये सारा जो पैसा होता है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं नॉन टैक्स की, टैक्स की मैंने पहले बताई हैं। अच्छा, फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि देखिए, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर आप अमाउंट की बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम होता है, टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, छोटा है, और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।